अच्छा हुआ कुछ। लुका रसूल की इंजील 23:34 है। यीशु ने कहा, आए बाप इनको माफ कर, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। आप जरा आगे आ जाएंगे, बहुत पीछे हैं आप तो। आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे जगह खाली है, लाइन पे आ जाए। जा रही बस, आवाज जा रही, ये बात की बात सुनिए। और बाप इनको माफ कर। खुदावंद यीशु मसीह का ये वक्त जो शुरू होता है 6 बजे सुबह शुरू होता है, और 9 बजे तक वो 35 प्लाटून की अदालत तक पहुंचते 9 बजे तक वो शरीर तक पहुंचते, 9 बजे का वक्त। और ये उस वक्त कलमात कहे गए। क्यों कहा गया? पहला लफ्ज खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जो कहा, आए बाप। याद रखें कि ये इसलिए कहा गया, इनको उससे माफी मांगी इन लोगों की। कलाम मुकद्दस में है कि ये गुनाह जो उन्होंने किया था बाप के खिलाफ, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि जो गुनाह उन्होंने किया था वो एक मुजरिम को नहीं, बेगुनाह को सलीब दिया गया था। ये गुनाह सब जानते थे, यहां तक कि पिलातुस ने भी अपने हाथ धो लिए थे, लेकिन ये लोग बदजिद थे। लिखा जाता है कि बताया जाता है कि ये लोग नादानी में नादान थे। जब इंसान नादानी में कोई काम करता है ना, वो नादान निस्ता तौर पर गिना जाता है। लिखा है कि ये रूहानी अंधे थे। क्या थे? रूहानी अंधे और रूहानी मुर्दे थे। अगर वो जानते कि वो कौन है, और जो जानता भी था, यहूदा अक्सर यूं वो तो खुदा के साथ जानता था, उससे भी कहा। अजीजों, हम अपनी जिंदगी में भी ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं, जानते हुए भी, नादानी में, जाने में, ना जाने में हमसे बहुत सी ऐसी खताएं हो जाती। और ये मकसद इसीलिए था क्योंकि ये गुनाह डायरेक्ट खुदा के खिलाफ किया गया था। उसके बेटे को जो कि बेगुनाह था, मजबूर करवा दिया गया, और उन्होंने अपने बाप से उनकी शिकायत। कलाम मुकद्दस में बहुत सारी शफायतों की दुआओं का जिक्र किया गया है। मूसा ने की, इब्राहिम ने की, दानियल ने की। बार बार मूसा लोग करता था, जरा सा वो लोग बिगड़ जाते थे, दूर होते, फिर वो दुआ करता खुदा ने। इब्राहिम ने सदोम और अमोरा के लिए शफायत की, और इसीलिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया, आए मेरे बाप। और ये माफी इसलिए मांगी गई कि ये गुनाह उनकी जिंदगी में कभी भी नहीं गिना गया है और ना गिना जाएगा। लेकिन उसी खुदा ने इसकी माफी मांगी। उसी खुदा को खुद भी इख्तियार, बहुत से लोगों के उन्होंने गुनाह माफ किए। बात को ज़हन में रखें कि ये इस वक्त क्यों ये कहा गया, आए बाप, क्योंकि वो गुनाह बाप के खिलाफ किया गया था। शफायत के लिए मिन्नत मांगी। अजीजों, हम कौन सी खताएं कर जाते हैं?
चर्चेज में रिक्वेस्ट होती है हमारे लिए दुआ की जाए, शिफायत दुआ हो, बीमारों के लिए, अपनी कमजोरी के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए, कामकाज के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए। ये भी शफायत की दुआ है जो हम करते हैं। और याद रखें ये हर किसी के पास इख्तियार है। शफायत की दुआ का इख्तियार हर किसी के पास नहीं है। बेटे के पास था, मूसा के पास था, इब्राहिम के पास था। आज भी खुदा ने ऐसे खादम मुकर्रर किए हुए जिनको खुदा ने ये हक दिया हुआ है, ये कुव्वत दी है, इख्तियार दिया है। सलीब पर है, तकलीफ में है, तो क्या कह रहे हैं? माफ कर। ये तो याद रखें कि हमारी जो जिंदगी है वो शिफा सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे लिए। ये शिफायत हमारे लिए भी है, क्योंकि वो जब मसलूब हुआ था तो वो किसके लिए हुआ था? पूरे जहां के मालिक पूरी गुनहगारों के लिए। दर्दनाक मोहब्बत, कील ठोंक दिए गए पांवों में, कांटों का ताज सर में ठोंस दिया गया, रखा नहीं गया। ठोंसने का मतलब समझते? पंजाबी में ठोक देता। हाथों में कील ठोंक दिए गए, उनसे तकलीफ, लेकिन उन्हें फिक्र किसकी है? नस्ल इंसानी उनके लिए। क्या जरूरी बातें हैं भी खुदा मुझान देने से पहले देखिए दर्द में ये लास्ट स्टेज जब कील ठोक दिए गए, बड़ी फिक्र थी उन्हें चंद बातों की, क्या अपने मरने से पहले वो बयान कर देना चाहते थे। फिक्र थी, वो कहना चाहिए। सबसे पहली फिक्र क्या थी? सलीब देने वालों की फिक्र थी। वो सलीब दे रहे हैं, नारे मार रहे हैं, थूका, जलील किया, कोड़े मारे, उसमें रूमी भी शामिल है। उन सब के लिए माफी थी, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, शराके आलम सब जानते थे। वो उनके गुनाह माफ किए बगैर मरना नहीं चाहता। इसलिए कहा था कि आए बाप इनके इनको माफ कर। दूसरी फिक्र क्या थी उनको? हमने खुदा यीशु मसीह की 3 आज़माइशों का कौन जिक्र सुना? 3 ही थी ना। आज मैं 4थी आज़माइश का जिक्र आपको बता दूं। चौथी आज़माइश, इब्लीस यहां पर फिर बिल्कुल तैयार है। एक बार फिर खुदा यीशु मसीह को आजमाया जाए, और उसने वो काम डाकू से करा। अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचाओ। ये चैलेंज करे यहां पर सलीब पर, अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचाओ और हमको भी बचाओ। नहीं जानता था, वो नहीं जानता था क्या कह दिया उसने। खुदा यीशु मसीह को सिर्फ फिक्र करती, वक्त देखे कैसा, लेकिन खुदावन जानता था कि आज यहां एक शख्स तौबा करने वाला है। आखिरी वक्त पर, वो भी सलीब पर,
उसे भी सजाए मौत है। और वो क्या करने वाला है? एक गुनहगार के तौबा करने से आसमान पर कितनी खुशी हो। Praise God, hallelujah। एक कह रहा है कि अगर तू मसीह है सानू भी बचा लो, आप भी बच। और दूसरा खामोश देख रहा तक जानता है देखना। हम अपने गुनाह की सजा उसमें झेलेंगे। क्या कहा था उसने जी? तो आज मेरे साथ तो दोस्त होगा, क्योंकि उसने इकरार कर दिया सलीब पर, चंद मिनट उसकी जान भी जाने वाली थी, यीशु को कबूल कर लिया, पूरी जिंदगी गुजार दी। जी आपने दूसरे कलमे को नहीं बयान कर, सॉरी, जब कलमा बयान करना दूसरे कलमे को टच नहीं करना, साथ ही शुरू कर दिया। मैं हमको कलमा नहीं दूसरे कलमे ने कर, यही तो बात टच कर दिया। बाद में डिस्कशन करते हैं आप जो भी है। ये फिक्र थी उनको उस तौबा करने वाले एक शख्स, और वो चाहते थे कि मरने से पहले उसे शामिल कर। चौथी फिक्र क्या थी? खुदावंद यीशु मसीह को फिक्र थी कि मैं अपनी मौत से पहले अपनी मां को उसकी देखभाल करे। सलीब पर भी वो फिक्रमंद नस्ल इंसानी के मौत की कश्मकश में भी फिक्र हमारे लिए। पांचवी फिक्र थी बाप की मर्जी को। पांचवी फिक्र क्या थी? कि बाप की मर्जी को और फिर उसकी मुझे तमाम पेशन को क्या करना? मुझे तमाम पेशन को पूरा करना। एक एक बात हम जानते तो रेत में क्या लिखा, शरीयत में क्या है, सब जानते थे। और फिर उनको यह भी फिक्र थी 3 घंटे मेरा तलक मेरे बाप से खत्म हो गया। सलीब था। और फिर उनको फिक्र एक और बड़ी अहम थी कि मौत के बाद उन्हें कहां जाना। कब्र में जाकर उन्हें कहां जाना? पथान में उतरना था उन रास्तबाजों के लिए, उनको जाके गवाही देनी थी। अपने शरीर पर जाने की, और ये जानते हुए कि वो इसलिए उन्होंने किफायत। याद रखें वो लोग जो राष्ट्रवाद 4000 साल पहले कब्रों में मौजूद थे, उनके लिए गवाही देनी थी। और वो नए अहद में जो खून था उसे पाक मस्कन में जाके छिड़कना, उन लोगों तक खून की गवाही देनी थी। सलीब से पहले भी और सलीब पर भी बड़ी नौ इंसान के लिए जिसे बड़ा अजीम काम किया। और आज भी वो बाप के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं, क्या करने? हमारी शफाअत कर रहे हैं। आपकी शफाअत अजीम दुख सहने के बाद, दर्द के बाद दुनिया में 4000 से ज्यादा मजहब। मुझे बताएं
तो ऐसा मजहब जिसका खुदा है, जिनका माबूद जिंदा है, एक ही है, वो है मसीह मजहब। आमीन। जिसका खुदा जिंदा है, जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं, वो कहाँ है? आसमान पर आज मौजूद है और हमारी शिफायत। वहां भी शिफायत कर रहा है। आमीन। सलीब पर भी शिफायत किया है। बाप इनको माफ कर, आए बाप इनको माफ कर, इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज भी वो कह रहा है बाप के सामने, इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते। आज भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, उससे भी ज्यादा शायद। कि याद रखिए, खुदा हमारा खुदा, जिंदा खुदा, आसमान पर वो आज भी हमारी शिफायत कर रहा है। आमीन। आमीन। खुदा उस दुआया जिंदगी को न छोड़े, मांगो तुम्हें दिया जाए, माफी मांगोगे खुदा देगा, कि वो मौजूद है। उसने अपना नाम इसलिए मारा कि हम अपने गुनाहों से छुटकारा पाए और अपनी निजात पाए। गॉड ब्लेस यू।